जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आपका एनटीपीसी जो इंटर लेवल पे एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, और आपका जो एएलपी का एग्ज़ाम होगा और टेक्नीशियन का जो भी पेपर होगा, यानी कि आपका रेलवे का जो भी एग्ज़ाम होगा उन सभी एग्ज़ाम के लिए आपका ये मैथ का प्रैक्टिस सेट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज पहला सवाल देखते हैं कि एक डीलर 63,000 रुपये प्रति दर से 2 बाइक बेचता है। एक पर उसे 5% का लाभ प्राप्त होता है और दूसरे पर 30% की हानि प्राप्त होता है। इस पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि एक डीलर है 63,000 में क्या किया, 2 बाइक बेचा है। दोनों, एक बाइक 63 का, दूसरा बाइक भी 63,000 का है, और एक पर उसे 5% का लाभ होता है, दूसरे पर 30% की हानि। तो इस कंडीशन में हमारा जो एसपी है दोनों में क्या है, सेम है ना। SP1 भी 63,000, SP2 भी 63,000। SP2 एक पे हमको क्या हुआ, इस पे मान लीजिए 5% का प्रॉफिट हुआ, इस पे हमको 30% की हानि, लॉस हो गया। ठीक है, तो हमको बताना है कि हमारा हानि प्रतिशत क्या होगा। तो मान लीजिए हमारा CP है और ये हमारा SP है। तो 5% का लाभ है, यानी कि 5/100 इसको काटेंगे तो हमारा 1/, कितना हो जाएगा, 20। यानी कि 20 में सामान खरीदे और कितने में बेचें, 21 में बेचे हैं, तो हमको 5% का लाभ हो जाएगा। और यहाँ पे 30% का हानि है, तो 30/100 ये कैंसिल हो गया 0 से। 3/10 यानी कितना हो गया, 3/10। इसका मतलब 10 में सामान खरीदे हैं और 7 में बेचे हैं। ठीक है, 10 में सामान खरीदे और 7 में बेचे हैं, इसका मतलब यहाँ पे हमको 30% का हानि हो गया। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला 20 रुपये में सामान खरीदे हैं, बेचे कितने में, 21 रुपये में। दूसरे में क्या है, 10 में सामान खरीदे, 7 पे बेचे हैं। पहले में 5% का लाभ हो गया, दूसरे में 30% के हानि हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन है, तो SP क्या हमारा सेम है, तो यहाँ पे भी SP को हमको सेम करना होगा। ये 21 है, ये 7, तो इसको 21 करने के लिए हम इसमें 3 से गुणा करेंगे और यहाँ पे भी 3 से गुणा करेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 20, 21, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 30 और 21। ठीक है, अभी SP हमारा क्या हो गया, SP क्या हो गया, सेम हो गया। SP हमारा सेम हो गया। तो अब देखिए टोटल हमारा कितना हुआ, 20 और 30 50, ये कितना हो गया, 42। यानी कि 50 का खरीदे हैं और 42 का बेचे हैं। ठीक, 50 का खरीदे हैं, 42 का बेचे हैं, तो कितना हानि हो गया, 8 रुपये का हानि हुआ। हानि प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत 50 में खरीदे, 42 में बेचे, 8 रुपये का कितना हो गया, हानि हो गया। किस पे हानि हुआ है, 50 पे, गुणे 100। 50 से 100 काटेंगे 2 बार, 8 गुणे 2 यानी कि 16% का हमको क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, तो हमारा हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, 16%। यानी कि जो हमारा पहला ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। इस पर हमको करना कुछ नहीं। सबसे पहले देखिए SP दोनों में सेम है, दोनों बाइक को 63,000 में बेचा गया है, तो एक पे 5% लाभ हो रहा है, तो 5% का मतलब 20 और 1/20 होगा, यानी कि 20 में खरीदा, 21 में बेचा। दूसरे में 30% की हानि हुआ, यानी 3/10, 10 में खरीदा, 7 में बेचा। SP सेम है, तो यहाँ पे 21 है, तो इसको भी 21 करना पड़ेगा। 7 है तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 20 हो गया, और ये हो गया 30, ये दोनों क्या हो गए, 21 हो गए। अब 20 और 30 दोनों का CP कितना हो गया, एक का 20, एक का 30, टोटल 50 हो गया। और ये देखिए 42 हो गया, यानी कि 50 में खरीदे, 42 में बेचे, 8 का हानि हो गया, 8 रुपये का। किस पे हानि हुआ है, 50 पे है, गुणे 100। इसको हल करेंगे तो हमारा 16% आ जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, देखिए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है 3/8 प्लस 1/8 प्लस 5/16 प्लस 2/8 माइनस 2 का मान बताना कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको लिखते हैं हम लोग, 3/8 प्लस 1/8 प्लस 5/16 प्लस 2/8 माइनस 2। ठीक है, ये देखिए नीचे समान है हमारा, ये भी है, ये भी है। अंश हर क्या है, समान है, यहाँ पे भी हर हमारा समान है। जब हर समान होता है तो प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। तो हर है तो हर नीचे 8 लिख देंगे। अब के 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 + 2 6,
ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा इसको और इसको हल करने पे 6/8 आ गया, प्लस 5/16 माइनस 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है 16 है, यहाँ पे कितना है 8 है। अगर हम इसको भी 16 कर दें तो इन दोनों को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। अगर इसको भी 16 करना है तो यहाँ पे हम 6/8 है गुणे 2, या तो छोड़िए इसको दोनों को हल कर दीजिए। 6/8 माइनस 2 प्लस 5/16, इन दोनों को हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 माइनस 8 दूनी कितना हो जाएगा 16/8 माइनस प्लस 5/16, 6 माइनस 16 कितना हो जाएगा -10/8 प्लस 5/16। अब इसको बराबर कर देंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर हो गया -20/16 प्लस 5/16, तो -20 प्लस 5, नीचे बराबर है ना हर, तो 16 हो जाएगा। -20 प्लस 5 कितना होगा -15, जो कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, -15/16, तो इसका आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग या तो सीधे सभी के एक साथ एलसीएम ले लीजिए, सभी के एक साथ एलसीएम लेंगे तो 8 8 16 8, इसके बटे में 1 लिख देंगे, एलसीएम हमारा 16 हो जाएगा। 8 का भाग देंगे 16 में 2 बार जाएगा तो 2 3 6 हो जाएगा, प्लस फिर कितना हो जाएगा 2 प्लस 16 है तो यहाँ पे 5 आएगा, प्लस 8 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 माइनस 16। ठीक है, एक बार जाएगा 16 तो 2 है ना, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 4 10, 5 15 2 17, 17 माइनस 32/16 माइनस 15/16, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे जिस तरह से भी कर सकते हैं इसको। देखिए अगला सवाल है, तीसरा सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा उनके लसप यानी कि एलसीएम तथा मसप यानी कि HCF का गुणनफल 135 है। तो एलसीएम और HCF के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो एक फार्मूला हमको जानते हैं हम लोग कि यहाँ पे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लस गुणे मस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लसप और मसप का गुणनफल यानी कि इसका मान दिया है कितना 135, और तो इसको मान लीजिए संख्या हमारा अनुपात कितना है, संख्या का अनुपात है 5 और 3, तो इसको मान लीजिए कितना 5x और 3x। तो एक संख्या हो गया दूसरा संख्या हो गया, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो 5x गुणे 3x बराबर लस गुणे मस, तो लस गुणे मस का गुणनफल 135 दिया है यहाँ पे। तो 3 5 कितना हो गया 15, x का x में गुणा होगा तो x² बराबर 135, 15 से काटेंगे तो 9 बार, x² बराबर 9, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 3। x बराबर 3, तो पहली संख्या हमारा कितना हो गया 5 3 15 और दूसरा संख्या 3 3 का 9। ठीक है, पहली संख्या 15, दूसरी संख्या 9 आ गया। अब बताना कि दोनों संख्याओं का लस और मस का व्युत्क्रम कितना होगा। इसका लस है 15 और 9 का लस निकालेंगे तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 15 9 का लस होगा 15 45। ठीक है, और HCF कितना होगा 15 और 9 का HCF 3 होगा। तो अब इन दोनों का हमको व्युत्क्रम का योगफल बताना है, तो व्युत्क्रम हो जाएगा 1/45 और 1/3, तो इनका योगफल हो गया 45, एलसीएम हो जाएगा तो 1 + 15 कितना हो जाएगा 16/45। ठीक है, तो 16/45 जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हमको संख्या निकालना है, संख्या निकालने के बाद संख्या का लस निकालिए, मस निकालिए, दोनों को उल्टा करके जोड़ दीजिए। ठीक है, ये हमारा व्युत्क्रम का योगफल हो गया 16/45। अगला सवाल है, चौथा सवाल है कि वह अवधि वर्षों में ज्ञात करना है। अवधि वर्षों में ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 रुपये की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2280 हो जाएगी। तो ये जो हमारा है क्या है अमाउंट है 2280
आपका प्रिंसिपल कितना है 1200 की राशि प्रिंसिपल हो गया। तो हमको ब्याज कितना हमारा मिलेगा, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा। तो कितना होगा 0, 8 और 10, यानी कि 1080 हमको ब्याज मिल गया। तो हमारा फार्मूला क्या होता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन यानी प्रिंसिपल मूलधन गुणे दर यानी कि रेट गुणे समय यानी कि टी बट्टी कितना होता है 100। तो साधारण ब्याज हमारा कितना SI होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कितना हो गया 1080 बराबर मूलधन हमारा कितना 1200, दर कितना है 4% वार्षिक दर से। हमको समय निकालना था यानी कि टी का मान बताना है कितना होगा बटे 100। 1 2 0 से 1 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 12 से काटेंगे तो 12 8 96 होता है, 12 9 108 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 0 बराबर 4 और टी, तो 4 गुणे टी। 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा टी बराबर, इसको भाग देंगे तो देखिए कितना बार 2 से काट देंगे तो 45 बटे 2, फिर 45 का आधा कितना हो जाएगा 22.5। ठीक है, सबसे पहले 2 से काटेंगे 2 बार ये कट जाएगा 2 और 90 45 बार में, फिर 2 से काट देंगे तो 22.5 आ जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, इतना वर्ष होगा। ठीक है, तो ये था हमारा साधारण ब्याज का एक सिंपल सवाल था। इसमें हमको अमाउंट दिया था, प्रिंसिपल दिया था और रेट दिया था, हमको टाइम निकालना था। तो सीधा सीधा फार्मूले पे रख के इसको हल कर सकते हैं। देखिए हमारे जो 5वां नंबर सवाल है, दो समपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 28 अधिक है, तो छोटा कोण कितना होगा डिग्री में बताना है। तो समपूरक कोण जो होता है, समपूरक कोण जो होता है यानी कि मान लो 2 कोण है एक्स वाई, इन दोनों का योगफल कितना होगा 180 होगा, तो ये हमारा एक समपूरक कोण होगा। ठीक है, 2 कोण हो गया एक्स और वाई, इनका योगफल 180 आएगा, तो हमारा समपूरक कोण होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या बोला छोटा कोण बताना है, तो मान लेते हैं हमारा छोटा कोण जो होगा, माना छोटा कोण कितना है, छोटा कोण यक्स है, और छोटा कोण हमारा यक्स हो गया, तो बड़ा कोण कितना होगा, यहाँ पे है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 28 अधिक है, छोटा कोण से क्या हो जाएगा 28 अधिक हो जाएगा, तो इन दोनों का योगफल हमारा 180 होगा। तो यक्स प्लस 28 बराबर 180, यहाँ पे हो जाएगा 2x, 28 प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 28, 2x बराबर, यहाँ पे घटाएंगे तो देखिए 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ पे 7 में से 2 घटाएंगे 5 152, और 2 का यहाँ पे गुणा इधर आएगा तो भाग, जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यक्स बराबर, इसको काट देंगे तो 2 7 14 बचेगा 12, 2 छक्का 12 यानी कि 76। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा 76 डिग्री, ये हमारा छोटा अंश होगा, छोटा कोण हमारा 76 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 5वां नंबर सवाल, ये हमारा कंप्लीट हो गया 5 नंबर। अब देखिए 6वां जो सवाल है इसी में लिखी हुई 6 नंबर सवाल है कि 127 माइनस 7 गुणे कोष्टक में 70 प्लस 6 कोष्टक बंद प्लस 93 का सरलीकृत कीजिए, यानी कि इसको हल करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, भाग करेंगे, लेकिन भाग दिया नहीं तो फिर गुणा करेंगे, गुणा हमारा कहाँ है यहाँ पर। तो सबसे पहले इस कोष्टक वालों को हल करेंगे, तो 127 माइनस 7 गुणे यहाँ तक लिखेंगे, 70 प्लस 6 कितना होता है 23 हो जाएगा, फिर प्लस 93। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे 7 का इसमें गुणा कर देंगे, 127 माइनस 7 त्रिक 21 की एक हासिल कितना लगेगा 2, 7 दूनी 14, 2 16 प्लस 93। अब इसको जोड़ देंगे, 7 3 10 की जो हासिल 1, 9 2 11 12 2 हासिल 1 2 माइनस 161। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से घटाएंगे 9, यहाँ पे बचेगा कितना 21 में से 16 घटाएंगे 5, 59 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए दूसरा तरीका क्या है कि अगर इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 का मतलब
लास्ट का कितना है 3, और 3 का जब गुणा 7 में करेंगे तो इसका भी इकाई अंक कितना हो जाएगा, 7 3 का 21, इकाई अंक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कितना है 7 और 3 10, यानी कि जोड़ने पे इकाई अंक कितना हो जाएगा 0, और 0 में से जब 1 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 10 माइनस है यहाँ पे 10 माइनस 1 हो जाएगा, तो लास्ट का कितना इकाई अंक हमारा 9 आ जाएगा। तो इसमें 1 है, इसमें 7, इसमें 9, इसमें 2, इसमें ही सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में इकाई अंक कितना 9 है, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 59। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। बाकी हमने डिटेल में कैसे इसको करना है वो बेसिक से भी बता दिए हैं, बाकी शॉर्टकट इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। देखिए 7वां सवाल है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका व्यास 98 सेंटीमीटर के बराबर है। व्यास का मतलब है 2r बराबर कितना है 98 सेंटीमीटर, तो हमारा r कितना हो जाएगा 2 चौक के 8 2 9 18, यानी कि 49 सेंटीमीटर हमारा कितना हो गया, ये व्यास हो गया। हमको निकालना है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो फार्मूला तो होता है 4πr²। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरिया गोले का 4πr²। तो अब यहाँ से मान रखेंगे 4, सब पाई में इसका आंसर नहीं है ना, तो पाई का मान रखेंगे, तो पाई का मान कितना होता है 22/7, तो पाई का मान कितना हो गया 22/7 गुणे r², r का मतलब 49 गुणे कितना 49। ठीक, तो 7 से काट देंगे सबसे पहले, तो कितनी बार 7 बार, ये बराबर अब हो गया 4 गुणे 22 से इसको गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 88 गुणे 7 गुणे 49। अब देखिए इकाई अंक देखते हैं कितना होता है, 8 का गुणा 7 में करेंगे 8 से 56, यानी 6 हो गया, फिर 6 का गुणा 6 में 9 में करेंगे 54, लास्ट में 4, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, अब इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा। तो अब देखिए 88 है, यानी कि ये किसका मल्टीपल है 4 और 11 का, 4 और 11 का मल्टीपल है ना, 4 और 11 और उसके बाद 8 का। तो देखिए कौन सा संख्या है जो 11 से कटेगा, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। 11 से काटेंगे तो 11 33, बचेगा 6 62, 11 5 55, 7 70, 11 छक्का 66। ठीक है, 11 छक्का कितना हुआ 66, बचेगा 4 44, 11 से कट गया, और 11 33, 11 दूनी 22, ये नहीं कटेगी 11 से, और 11 दूनी 22, 8 81, 11 7 77, 4 11 चौक 44, ये भी 4 से 11 से कट जाएगा, यानी कि ये या तो ये इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। 11 का खत्म, अब 8 से चेक करेंगे। 8 से चेक करने के लिए लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए, तो 8 दूनी 16, बचेगा 4 44, 8 से नहीं कटेगा। इसको देखिए 8 दूनी के 16, फिर 2 बचे 24, 8 3 का 24, यानी कि ये हमारा ऑप्शन होगा 30,184 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, या तो आप गुणा कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पे कि 4 गुणे 22 है, तो 22 है, इसका मतलब इसमें 11 के मल्टीपल होना चाहिए। 11 से मल्टीपल के साथ देखिए 4 का मल्टीपल, 4 को हटाएंगे तो अगर 22 है, फिर यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ 11 गुणे 2 होगा, 2 गुणे 4, यानी कि 8 का मल्टीपल भी होना चाहिए। ठीक है, 8 का मल्टीपल हो और 11 दोनों का मल्टीपल एक ही संख्या है 30,184 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए बराबर 30,184 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो हमारा आएगा इसका आंसर होगा। आप लोग सवाल जितना देखेंगे, सवाल के साथ साथ आप लोग क्वेश्चन जो आंसर दिया है ऑप्शन भी उसका देखेंगे कि हम ऑप्शन से भी किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए तो हमारा 7वां सवाल। अब देखिए 8वां सवाल है, 8वां नंबर सवाल है। 8 नंबर सवाल क्या है, 2x - 5y का होल स्क्वायर प्लस 5x + 2y का होल स्क्वायर प्लस 2x + 5y, दूसरे क्वेश्चन में 2x - 5y को हल करना है। तो देखिए इसको दो तरीके से बताएंगे हल करना। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला तरीका बेसिक से, ठीक है, बेसिक 2x - 5y a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा 25y स्क्वायर माइनस 2ab 5 दूनी 10 20xy, ये हो गया। फिर प्लस
5x का होल स्क्वायर यानी कि 25x² प्लस 2 का स्क्वायर 4y² प्लस 2ab यानी कि 20xy प्लस a प्लस b a माइनस b, तो a² माइनस b² 25y²। अब देखिए यहाँ पे 20xy है, कट गया, 25y² प्लस माइनस ये प्लस कट गया। अब यहाँ पे 4x² है, 25x² और 4x², तो 4 25 29 4 33, 33x² हो गया। और कुछ बता यहाँ पे प्लस 4y²। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। अब देखिए दूसरा तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर, तो जब 2x है 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 4x² होगा, फिर यहाँ प्लस है तो इसको प्लस लिखेंगे, फिर 5x का स्क्वायर कितना होगा 25x² हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2x का पूरा 2x में करेंगे तो प्लस 4x² हो जाएगा, 25 4 29 4 33, 33x²। ये तो आएगा 100% श्योर है कि इसका स्क्वायर करो 4 होगा, इसका 25 4 29, फिर इसका करो 4 हो जाएगा, फिर 29 4 33 यानी 33x² तो आएगा ही आएगा, वो भी प्लस में आएगा। तो देखिए इसमें 34x² नहीं होगा, 33x² माइनस में नहीं होगा, 34x² ये भी नहीं होगा, 33x² ये प्लस में है। सिंपल सी बात है, यही प्लस में एक ही ऑप्शन है तो यही इसका आंसर हो जाएगा, और बाद में ये तो आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका दूसरा था, यानी कि आप बिना हल किए बस इस तरह से इसको पता कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 5 का स्क्वायर 25, तो 4 29 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 29 4 33x प्लस में आ जाएगा 33x²। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो देखिए हमारा 9वां सवाल है, यदि राम नाव से धारा की विपरीत दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है। राम नाव से धारा की विपरीत दिशा में, और उसके बाद देखिए धारा की दिशा में इसी दूरी को यानी कि 721 किलोमीटर को दूरी के लिए 15 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए v प्लस u, यहाँ पे हमारा जो v रहेगा क्या रहेगा, v का मतलब कि नाव की चाल। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं नाव की चाल, और u जो है वो धारा की चाल है। तो यहाँ पे जो पहला है कि राम जो नाव से धारा के विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में जाते हैं तो v माइनस u होता है, विपरीत दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 721 किलोमीटर चाल बराबर तो दूरी बटा समय 42 घंटे में। ठीक है, अब इसको 7 से काट देंगे, देखिए कितनी बार कटता है। 7 से काटेंगे तो 7 एक कम 7, 7 त्रिका 21, 7 6 42 6, यानी कि v माइनस u जो होगा वो हमारा 103/6 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा, और उसे धारा की दिशा में, धारा की दिशा यानी कि v प्लस u बराबर के लिए 15 घंटे लगते हैं, यानी कि वो दूरी वही है और समय कितना लग रहा है 15 घंटे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए v प्लस u हो गया, हमको निकालना क्या है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल क्या है u, यानी कि u का मान निकालना है, तो v माइनस u बराबर 103/6, v प्लस u बराबर 721/15। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे, घटाएंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, घटाएंगे फिर कैंसिल। अब ये बचा, यही निकालना है हमको, माइनस माइनस जोड़ के -2u बराबर -721/15 है, और 103/6, 103/6 में से इसको माइनस करेंगे। देखिए 103/6 माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं 103/6 माइनस 721/15 -2u बराबर 15 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 6 का 30 में भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 के गुणा करेंगे तो 5 से 15, 5 एकम 5,
-715 का भाग देंगे 30 में, 2 आएगा, 2 का गुणा इसमें करेंगे, 21 दूनी 42, 7 दूनी 14। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना में से इसको माइनस करना है, 1442 में से माइनस करना है 515 को, तो माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 में से 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा, यहाँ पे 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, फिर यहाँ 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, यानी कि -2u बराबर, ये माइनस है तो यहाँ पे कितना होगा -927/30 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो u बराबर, इसको हम 3 से काट देते हैं। सबसे पहले 3 से काटेंगे तो 3 3 9, 3 9 27, 3 से काटेंगे तो 10 बार, कितना बचा 309/2 का यहाँ पे इधर आ जाएगा, गुणा हो जाएगा तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब 20 का भाग देंगे तो आसान रहेगा, तो 20 से कम 20 बचेगा 10, कितना हो जाएगा 109, 20 पंजे 100, फिर बचेगा 9, 10 में लगाएंगे 0, 20 चौका 80, फिर बचेगा 10, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 20 पंजे 100, यानी कि 15.45 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारा धारा की चाल आ जाएगा। हमको धारा की चाल निकालना था, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, 15.45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपको विस्तार से बताएं, इसमें थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, आप लोग जितना फास्ट कैलकुलेशन करेंगे उतना ही आसानी होगा। ठीक है, तो हमारा था 9वां सवाल। अब देखिए जो हमारा 10वां सवाल है, ये 10 नंबर सवाल है। ठीक है, 10 नंबर सवाल है और इस वीडियो का अंतिम सवाल है हमारा कि चतुर्भुज ABCD में, मान लेते कोई चतुर्भुज हमारा ABCD में AB बराबर 70 है, AB बराबर कितना है 70 सेंटीमीटर, BC 8 है, B और C कितना है 8 सेंटीमीटर, CD 9 है, CD 9 सेंटीमीटर, AD 12, A और D कितना है 12 सेंटीमीटर, AC 15 है, AC यानी कि विकर्ण कितना है 15 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल बताना क्या होगा। तो ये देखिए आप लोग, ये A, B और C एक त्रिभुज बना, 15, 17 और 8। ठीक है, 15, 17 और 8 है, तो यहाँ पे देखिए 15, 17, 8 है, तो 17, 8 और 15 ये आपका ट्रिपलेट बनेगा कि नहीं, 15, 17, 8 बन जाएगा। ठीक, जब बनेगा तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री का, ये हमारा कितना होगा 90 डिग्री होगा। और जब ये 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए त्रिभुज हुआ, जहाँ पे बनेगा 90, इसके सामने का ही ये क्या होता है कर्ण होता है, ये 90 होगा, इसके सामने का कर्ण सबसे बड़ी भुजा क्या होगा कर्ण होगा। ठीक है, ये 17 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें देखिए ये 15 है, ये 9 है और ये 12 है, तो ये भी तो हमारा एक ट्रिपलेट है 9, 12, 15 का, तो ये 90 डिग्री हो गया, इसके सामने का कर्ण हो गया, ये भी समकोण हो गया, समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज। तो ये देखिए समकोण त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC क्या है समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, ये हमारा क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार यानी कि बेस गुणे ऊंचाई, तो कितना हो जाएगा 1/2, आधार हमारा कितना हो जाएगा, इसमें एक आधार ये हो गया और ये ऊंचाई हो गया 8 गुणे 15। तो हल करेंगे, 2 से काटेंगे 4, तो A बराबर 15 चौका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा पहले का आ गया। इसी तरह दूसरे का आ जाएगा, त्रिभुज ADC में क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 गुणे आधार कितना हो जाएगा 12 गुणे ऊंचाई 9, 2 से काटेंगे 6 बार, तो A बराबर 6 9 कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों का क्षेत्रफल आ गया, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा A1 + A2, तो A बराबर कितना हो जाएगा 60 + 54, इसको जोड़ेंगे तो 4 6 5 11, A बराबर हमारा आ गया 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर C जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप इस तरह से चतुर्भुज का क्या करेंगे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।
तो ये था हमारा 10वां सवाल और अंतिम सवाल। यह वीडियो आपके रेलवे का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी सवाल है आपका लेटेस्ट है, यानी कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ है रेलवे का उसी में से ये सवाल आपको हम बता रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू।